नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। जैसा कि आपको सभी को मालूम होगा कि सुख अर्थात धन, सुख अर्थात सौभाग्य, सुख अर्थात लग्जरी, भोग विलास और कला साहित्य, और सुख अर्थात कलयुग में जो भी इंसान की इच्छाएं होती हैं वो सारी चीज़ें पूरा करने के लिए एक ग्रह अगर कोई जिम्मेदार है, कोई एक ग्रह अगर वो चीज़ें दे सकता है, वो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। सो लेट्स कंटिन्यू टुडेज टॉपिक ऑन दैत्य गुरु वीनस। दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं ये देखना जरूरी है। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य में एक बहुत अच्छी बात है, ये जहाँ पर जिस घर में बैठते हैं वहाँ से नेक्स्ट हाउस जो होता है उसको भी ये बलवान बना देते हैं। तो देखना हो कि मुझे फंड कहाँ से आएंगे, कौन सा काम करूँ जिससे मुझे फंड्स ढेर सारे आएँ, तो शुक्र देवता जहाँ बैठे हैं उससे नेक्स्ट हाउस का काम आपने आंख बंद के कर लेना चाहिए। दैट मीन्स गुरुदेव बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वो क्या करते हैं, उस घर को और वहाँ से पंचम सप्तम और नवम घर को दृष्टि डाल करके अच्छा करते हैं। परंतु गुरुदेव शुक्राचार्य क्या करते हैं, जहाँ बैठते हैं उस घर को अच्छा करते हैं और जिस घर में बैठे हैं उसके जो नेक्स्ट हाउस होता है उस घर के रिजल्ट्स को एम्प्लीफाई कर देते हैं। जैसे शुक्राचार्य जी यदि आपके लग्न में बैठे हैं तो लग्न में बैठ करके आपके लग्न का फल ये देंगे, आपको सुंदर बनाएंगे, आकर्षक बनाएंगे, आपको भोगी विलासी और सॉफ्ट बनाएंगे, सॉफ्ट हार्टेड बनाएंगे। लेकिन दूसरा घर किसका होता है, धन का और कुटुंब का। तो आपके लाइफ में आप पैदा होते ही धन लेकर के आएंगे अपने परिवार में। यदि आपके लग्न में शुक्र है तो हो सकता है कि आपके पैदा होने से पहले ही आपका परिवार धनवान रहा हो, या पैदा होने के बाद आपके परिवार में धन का आगमन पहले से चौगुना बढ़ जाएगा। दैट मीन्स अगर शुक्र लग्न में लेकर के कोई आदमी जंगल में पेड़ के नीचे भी पैदा हो तो आने वाले टाइम में वह आदमी धनवान होगा, वह आदमी सोसाइटी में, अपने खानदान में, अपने कुल में सबसे ज़्यादा पैसे वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र देवता धन के स्वामी हैं और काल पुरुष की कुंडली में शुक्र देवता दूसरे भाव के और सातवें घर के मालिक होते हैं। अर्थात आपके जीवन में आज के समय में क्या चाहिए होता है, ढेर सारा पैसा, अच्छा परिवार दूसरा घर और एक अच्छा लाइफ पार्टनर सातवां घर। तो शुक्र देवता आपको अच्छा परिवार, अच्छा पैसा, अच्छा लाइफ पार्टनर, तीनों चीज़ें दे रहे हैं। पैसा है तो आपके पास भोग विलास अपने आप आ जाएगा। और जिस इंसान का लाइफ पार्टनर अच्छा है, लाइफ पार्टनर और उसके बीच में प्रेम है, उसके लिए धरती पे ही स्वर्ग है। और जिस इंसान के लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे संबंध नहीं है, घर में कला है, उसको कितना भी घर में सब कुछ भरा हो लेकिन धरती ही उसके लिए नरक है। ऊपर स्वर्ग और नरक तो बाद में देखेगा, लेकिन धरती का ही स्वर्ग और नरक वो पहले भोग लेगा। दैट मीन्स फॉर योर वेल्थ, फॉर योर मैरिड लाइफ, दोनों के लिए वीनस जिम्मेदार हैं। तो आज हम देखते हैं कि गुरुदेव शुक्राचार्य आपकी कुंडली में 12 घरों में बैठेंगे तो इसके क्या क्या परिणाम देंगे। शुरू करते हैं पहले घर से। तो शुक्र देवता अगर पहले भाव में हो अर्थात लग्न में हो, तो अभी पीछे हमने बात किया कि आपको अच्छा पर्सनैलिटी, साथ साथ आपको सेकंड हाउस का भी वो अच्छा रिजल्ट दे देंगे। अब अगर शुक्र देवता दूसरे घर में हो अर्थात धन भाव में ही बैठ जाएं, काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे इनकी वृषभ राशि होती है, दैट मीन्स यहाँ पर इनकी पहले की मालिकाना हक वाली स्थिति है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 1 से लेकर 12 राशियाँ 1 से लेकर 12 घर में क्रमशः होती हैं। तो जो ग्रह 1 से लेकर 12 तक के भावों में अपनी ही काल पुरुष की कुंडली की राशि में बैठ जाए वह उस घर का कारक होता है, उस घर में वो अच्छा फल देगा, ऐसा हमें मानना चाहिए, बशर्ते वह ग्रह नीच ना हो, अस्त ना हो। ठीक है।
अब अगर शुक्र महाराज दूसरे घर में बैठ गए अर्थात धन भाव में बैठ गए तो इनको धन भाव का तो फल देना ही देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ के तो ये कारक होते हैं। यहाँ से इन्हें आपको धन के इस मामले में, अच्छे परिवार के मामले में, अच्छा कुटुंब, आपके परिवार के लोग अच्छे होंगे, आपके प्रति उनका व्यवहार अच्छा होगा। साथ ही जो नेक्स्ट हाउस है वो है थर्ड हाउस। ठीक है, तो शुक्र महाराज को यहाँ से बैठ करके आपके थर्ड हाउस को भी अच्छा देना है, अच्छा इसको बनाना है। सेकंड हाउस में शुक्र देवता जब बैठेंगे तो आपके इनकी सेकंड हाउस में बैठे हुए शुक्र महाराज की जो सप्तम दृष्टि होगी ये पड़ेगी आपके 8वें घर पर। 8वें घर पर पड़ने से क्या होगा कि शुक्र देवता नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, इंसान की आयु को ये बढ़ाएंगे, आयु में वृद्धि करेंगे। तीसरा भाव दूसरे भाव से नेक्स्ट हुआ तो शुक्र महाराज आपके तीसरे भाव का फल भी एम्प्लीफाई कर देंगे। दैट मीन्स आपके छोटे भाई बहन होंगे और उनसे आपके संबंध भी मधुर होंगे। वो छोटे भाई बहन आपके लिए लकी साबित होंगे। आपको अपनी कुंडली में देखना है शुक्र महाराज जहाँ बैठे हैं उसके जो नेक्स्ट हाउस है वहाँ से जुड़ा हुआ आपका धन होगा। शुक्रदेव जहाँ बैठे हैं वहाँ से तो आप धन पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन उसे जो नेक्स्ट हाउस होगा दैट इज सेकंड हाउस, वो आप अपनी कुंडली के देखिए 12वें घरों में, वहाँ से आपको मिलेगा कि यदि आप उस घर से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो उस काम में आप सफल भी होंगे और आप धन भी कमाएंगे और अच्छा धन कमाएंगे। जैसे शुक्र लग्न में हो तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड हाउस कौन सा हुआ, बैंकिंग का हुआ। और अगर आप प्रथम भाव से दूसरा घर देखेंगे तो कौन सा हुआ, सेकंड हाउस हो गया। जैसे ये देखें तो दूसरे घर से हम देखते हैं बैंकिंग या पेरेंटल बिजनेस, आपके माता पिता कोई काम करते हैं आप उसको करें, बैंकिंग में जाएं, आप जेम्स एंड ज्वेलरी के बिजनेस में जाएं, आपको लाभ होगा। इसी प्रकार शुक्र देवता अगर सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं तो आप सेकंड हाउस का काम कर सकते हैं, प्लस सेकंड हाउस से जो दूसरा घर होगा वो थर्ड हाउस होगा। थर्ड हाउस का काम क्या होता है, टूर एंड ट्रेवल्स, पत्रकारिता, वो काम जिनमें छोटी छोटी यात्राएं शामिल हो, ऐसे काम को आप करें, आप सफल होंगे, आप अच्छा पैसा कमाएंगे। तो शुक्र देवता जहाँ बैठे होंगे वहाँ से तो जो दूसरा भाव होगा वहाँ से आपको धन का आगमन होगा। अब अगर तीसरे घर में शुक्र महाराज बैठे हों तो क्या करेंगे, तीसरा हाउस हो गया आपका छोटे भाइयों का, इस घर का परिणाम अच्छा मिलेगा, आपके पड़ोसियों से आपका संबंध अच्छा होगा, छोटे भाई बहन आपके होंगे, अच्छे होंगे, शुभ आपके लिए मधुर उनके संबंध रहेंगे। प्लस तीसरे घर से जो दूसरा भाव होगा वो होगा चौथा घर। चौथा घर हो गया भूमि भवन वाहन का। अब भूमि भवन वाहन दैट मीन्स आपकी लाइफ में जमीन, गाड़ी, बंगला और माता का सुख प्रचुर मात्रा में रहेगा। और आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ज़मीन से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, गाड़ी बंगले अर्थात ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, शोरूम खोल सकते हैं, रिपेयरिंग शॉप खोल सकते हैं, रिपेयरिंग एजेंसी ले सकते हैं, या आप सेल एंड परचेज का, घरों का, फ्लैट्स का काम कर सकते हैं। तो भूमि भवन वाहन का जो काम है ये आपको फलदायी होगा, सुखदायी होगा, माता से आपके संबंध अच्छे बनाएंगे। शुक्र देवता जब तीसरे घर में बैठेंगे तब भी और चौथे घर में बैठेंगे तब तो कहना ही, क्योंकि जब शुक्र देवता चौथे घर में बैठेंगे तो यहाँ के कारक होते हैं सुख अर्थात शुक्र। तो यहाँ से आपका भूमि भवन वाहन माता का सुख तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, प्लस आपका ये पंचम भाव, क्योंकि चौथे से अगर दूसरा देखेंगे तो पांचवा घर आएगा, पांचवा घर एक्टिवेट करेंगे, उस घर की एनर्जी को बढ़ाएंगे आपकी लाइफ में। दैट मीन्स आपको संतान सुख अच्छा मिलेगा, आपका जो इंटेलिजेंस होगा, ज्ञान होगा वो अच्छा हो जाएगा। पांचवें घर के जो जो रिजल्ट हैं वो आपकी लाइफ में बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। सो शुक्र देवता चौथे घर में बैठे तो चौथे घर को जागृत किए और पांचवें घर से आपको इन्होंने संतान का सुख, अच्छा बुद्धि, अच्छा ज्ञान, और यदि आप कोई डिजाइनर हैं, डेवलपर हैं, उसके लिए भी आपको इन्होंने मजबूत किया। तो आप पांचवें घर का काम कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि शुक्र देवता आपकी कुंडली में पांचवें घर में बैठे हैं तो आपको छठे घर को मजबूती मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। अब यहाँ पे आप कहेंगे ये तो डरने की बात है, क्योंकि छठा घर जो होगा अगर मजबूत हो गया तो आपको ऋण रोग और शत्रु परेशान करेंगे, बिल्कुल करेंगे।
लेकिन शुक्र देवता यहाँ के साथ साथ आपका एक चीज़ और बढ़ा रहे हैं। यहाँ से इंसान की देखी जाती है सर्विसेज, जो आप सेवाएं देते हैं उन सेवाओं के बदले में आपको पैसे मिलते हैं, जैसे ओला, उबर या टेलीफोन कंपनियाँ, टेलीकॉम कंपनियाँ। आज के टाइम में जो भी आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो आप उनके लिए सर्विस दे रहे हो, सर्विस प्रोवाइडर हो। आप कहीं नौकरी भी कर रहे हो, अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो किसी हॉस्पिटल में, तो अब डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर हॉस्पिटल में लोगों की सेवाएं ही तो करता है, भले इसके बदले वो पैसा ले रहा है। तो आपकी जो सर्विसेज है उसको भी शुक्र महाराज पंचम भाव में बैठ करके छठवें घर को मजबूत करेंगे, अच्छा करेंगे। तो ये इसका एक अच्छा रिजल्ट है। अब जब शुक्र देवता छठे घर में बैठेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे? छठे घर से बैठ करके 12वें घर को देखेंगे, अर्थात आपकी लाइफ में शुक्र देवता भोग विलास सैया सुख भर देंगे 12वें घर को। प्लस छठवें घर में बैठेंगे तो आपकी जॉब, आपकी सर्विसेज को अच्छा करेंगे। छठवां घर से हम अपने ऋण रोग और शत्रु के अलावा पालतू जानवर और नौकर चाकर भी देखते हैं। दैट मीन्स आपको नौकर चाकर का सुख मिलेगा, आपके घर में नौकर चाकर होंगे। साथ ही छठवें घर से देखेंगे जो दूसरा घर होगा तो हो जाएगा आपका सप्तम हाउस या पार्टनर का घर। इसीलिए कहते हैं कि छठवें और 12वें में बैठ करके शुक्र महाराज बहुत अच्छा फल देते हैं। क्यों? क्योंकि छठवें घर से बैठ कर इन्होंने आपके पार्टनर का घर, 7वां घर जो होता है, उसको मजबूत कर दिया। अब आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा झगड़ालू होगा क्योंकि छठवें घर का भी रिजल्ट उन्हें देना है। आपका पार्टनर सुंदर होगा, ब्यूटीफुल होने के साथ साथ अच्छा बोलने वाला होगा, शुक्र के गुण उसमें पूरे भरेंगे, लेकिन आपसे थोड़ा झगड़ा तो करेगा क्योंकि उसको छठवें घर का भी फल लेके आना है। प्लस आपकी लाइफ में भोग विलास भर जाएगा क्योंकि 12वें घर का रिजल्ट छठवें में बैठ करके शुक्र महाराज अपनी सप्तम दृष्टि से दे देंगे। यदि शुक्र महाराज 7वें घर में बैठ जाएं तो फिर कहना, फिर तो हर इंसान की चाहत होती है कि उसका जो लाइफ पार्टनर हो वो बहुत सुंदर हो। यदि आप महिला है तो आप लड़की हैं तो आप चाहेंगे आपका पार्टनर हीरो के जैसा हो, ऋतिक रोशन, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह या किसी और पर्सनैलिटी जिसको आप आइडल मानते हैं उनके जैसा हो। यदि आप पुरुष हैं, लड़के हैं, तो आप चाहते हैं आपकी वाइफ किसी हीरोइन की जैसी हो। तो शुक्र जब सप्तम घर में बैठते हैं तो आपका लाइफ पार्टनर एक ऐसा लाइफ पार्टनर होता है जो समाज में जब आपके साथ चलता है तो उसकी वजह से आपकी इमेज बनती है, उसकी वजह से लोग आपको देखते हैं कि यार इसका लाइफ पार्टनर क्या कमाल का है। शुक्र सप्तम घर में कारक होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में ये 7वें घर के मालिक होते हैं और 7वां जो राशि है तुला राशि, इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। तो सप्तम घर में शुक्र बहुत अच्छे हो जाते हैं। और एक चीज़ है कि शुक्र महाराज जब सप्तम घर में आते हैं आपको अच्छा लाइफ पार्टनर दिलाते हैं। साथ ही आप कोई बिजनेस करते हैं, सप्तम घर से बिजनेस भी देखा जाता है, तो आप कोई बिजनेस भी अच्छा कर सकते हैं। स्पेशली अगर वो वीनस से जुड़ा हुआ, कोई फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हो, कोई कॉस्मेटिक्स से जुड़ा हो, ऐसे बिजनेस आप करते हैं तो आपके लिए बल्ले बल्ले रहेगी। साथ ही सप्तम घर में बैठ करके शुक्र महाराज आपके लग्न को अर्थात प्रथम भाव को देखेंगे तो आपके अंदर भी शुक्र जो है अपना गुण भरेंगे। दैट मीन्स आपका लाइफ पार्टनर तो सुंदर होगा ही होगा, आप भी सुंदर होंगे। आपके भी अंदर जो शुक्र के गुण हैं, शुक्र की जो सुंदरता, ब्यूटी, कारक, भोग विलास, सॉफ्ट, कुछ लोगों से आप हाथ मिलाते हैं, उनसे मिलते हैं, आपको लगता है उनके हाथ कितने गद्दीदार हैं, कितने सॉफ्ट हैं। ये शुक्र अच्छा होने का लक्षण है। कुछ लोगों का आप देखते हैं तो हाथ पूरे गुलाबी होते हैं, चेहरा गुलाबी होता है, वो अच्छे शुक्र वाले हैं। कुछ लोगों से आप मिलते हैं, वो हाथ मिलाते हैं, लगता है लकड़ी या प्लास से किसी ने आपका हाथ दबा दिया, वो अच्छे शुक्र नहीं, वो निगेटिव शुक्र वाले हैं। ठीक है। कुछ लोगों के चेहरे पे आप देखते हैं कोई लालिमा नहीं, कोई गुलाबीपन नहीं, चेहरा एकदम सूखा सूखा ड्राई ड्राई होता है, वो बुरे शुक्र वाले हैं। जिनका शुक्र कमज़ोर है उनका कहीं ना कहीं शनि बहुत मजबूत होता है, राहु बड़ा उनका प्रबल होता है। ऐसे लोग उस तरह के होते हैं। शुक्र आपके सप्तम में बैठेगा तो लग्न को देखेगा, लग्न में बैठेगा तो सप्तम को देखेगा। दैट मीन्स दोनों कंडीशन में शुक्र आपके लिए अच्छा फल देने वाले हैं।
अब सप्तम में बैठेंगे तो यहाँ से दूसरा घर कौन सा होगा? आठवां होगा। आठवां घर होता है गुप्त विद्याओं का, रिसर्च का, तंत्र मंत्र का, योगा का, एस्ट्रोलॉजी का। तो आप इन चीज़ों को करते हैं तो आपके लाइफ में फंड आएगा। या सातवें घर का काम कर सकते हैं जहाँ पे शुक्र बैठे हैं। तो आप सप्तम घर में शुक्र लिए हुए लोगों के लिए आठवां घर का काम करना फंडदायी होगा। फंड चाहिए, आठवें घर का काम करिए। आठवें घर काम जड़ी बूटियों से जुड़ा हो कोई काम करिए, योगा प्राणायाम करिए, करवाइए, योगा टीचर बन जाइए। आजकल योगा टीचर की डिमांड बहुत सारी है, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी। आप ज्योतिषी बन सकते हैं, आप तंत्र मंत्र विद्या में आगे बढ़ सकते हैं, गूढ़ रहस्य, आप डॉक्टर बन सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं। यहाँ से आप कोई वकील बन सकते हैं। वो वकील स्पेशली जो लोग क्रिमिनल वकील होते हैं, जो वकील होकर के रिसर्च करते रहते हैं और अपने क्लाइंट को जिताते हैं। आप टैक्सेशन में जा सकते हैं, आप ऑडिट में जा सकते हैं। तो शुक्र महाराज आपको इन सब कामों में लाभ दिलाएंगे, फंड दिलाएंगे। सप्तम घर में है तो अगला घर अगर देखें आठवां घर, शुक्र महाराज अगर आठवें घर में बैठे तो ये क्या करेंगे? पहला तो जो भी मैंने आठवें घर के कारक बनाए उन चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। आपकी ससुराल अच्छी होगी, आपकी ससुराल में आपकी बड़ी इज्जत होगी। आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी ससुराल जाते हैं तो उनकी बहुत इज्जत होती है, लगता है कि ये धरती पे भगवान आ गए। और कुछ लोग अपने ससुराल जाते हैं तो उनकी इज्जत ऐसी होती है जैसे घर में कोई नौकर आ गया हो या घर में कोई अनवांटेड गेस्ट आ गया हो। सो आठवां घर जिसका अच्छा है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, उनके जीवन में शुक्र अच्छा है या आठवां घर अच्छा है तो ससुराल में उन्हें दामाद का जो रियल स्वागत है, रियल वेलकम है, वो मिलता है। और जिनका आठवां घर गड़बड़ है, आठवें घर पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि होगी, उनको ससुराल में सम्मान नहीं मिलता है। ससुराल जाते हैं तो एक बोझ बन के ससुराल पे रहते हैं और ससुराल वाले सोचते हैं कब ये यहाँ से जल्दी भागे, रफू चक्कर हो। लेकिन आठवें घर से बैठ करके शुक्र महाराज आपके दूसरे घर को, धन भाव को देखते हैं तो पुनः आपको वो धन से मजबूत करते हैं। और यहाँ से जो अगला भाव है नवा भाव अर्थात आपका भाग्य भाव, आठवें घर में बैठ करके शुक्र महाराज आपके नवें भाव को, भाग्य भाव को मजबूत करते हैं। अब आपका भाग्य आपके साथ दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो मैंने अभी तक बताए हैं प्रिडिक्शन, ये सभी तभी फल देंगे जब आपका शुक्र नीच ना हो। शुक्र नीच कब होते हैं? जब शुक्र कन्या राशि में होते हैं, 6 नंबर की राशि में होते हैं तो शुक्र नीच के हो जाते हैं। अर्थात शुक्र नीच का ना हो, शुक्र अस्त ना हो। ठीक है, अस्त किसके साथ होते हैं? शुक्र। सारे ग्रह सूर्य के साथ आने पर अस्त हो जाते हैं। स्पेशली सूर्य के साथ अगर उनकी डिग्री बहुत नज़दीक हो, 8 डिग्री के अंदर हो, तो कोई भी ग्रह होगा वो ऐसा होगा जैसे आप हैलोजन बल्ब के सामने कोई टॉर्च जलाओ तो हैलोजन की लाइट सामने टॉर्च की लाइट का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो सूर्य देवता के साथ जो भी ग्रह आएगा क्लोजली कंजंक्ट होगा, 8 डिग्री के अंदर में होगा, वो ग्रह ज़्यादातर अस्त हो जाते हैं। तो शुक्र देवता के सारे फल आपको तभी मिलेंगे देखने को जब वो अस्त ना हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, शुक्र देवता नीच के ना हो। और तीसरी शर्त, इन पर शनि, राहु, केतु, मंगल इन जैसे पापी ग्रहों की, एक से ज़्यादा ग्रहों की दृष्टि ना हो या उनके साथ एक से ज़्यादा पापी ग्रह बैठे ना हो। एक आध ग्रह हैं तो उनको मैनेज कर ले जाएंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पापी ग्रह आपके शुक्र को देख रहे हैं तो शुक्र और चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट होते हैं। ये बहुत जल्दी, जैसे मक्खन होता है, जैसे केक होता है ना, उसको आप किसी भी उंगली से भी ऐसे कर दो तो वो टेढ़ा हो जाता है, कट जाता है, निशान पड़ जाता है। तो शुक्र और चंद्रमा इतने सॉफ्ट प्लैनेट हैं कि ये बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं बुरे ग्रहों, क्रूर ग्रहों की दृष्टि से। सो शुक्र देवता अष्टम में थे तो नवम के भाव को बढ़ाया उन्होंने, नवम के फल को बढ़ाया। अब अगर शुक्र देवता नवम भाव में आ जाएंगे तो क्या होगा? नवम भाव से बैठ करके इनकी सप्तम दृष्टि आएगी आपके तीसरे घर पे। तो आपको तीसरा घर हमने बताया था ये आपके पराक्रम का होता है। जिस जातक की कुंडली के तीसरे भाव में क्रूर ग्रह बैठते हैं वो इंसान बहुत पराक्रमी, मेहनती होता है। लेकिन जिस इंसान के तीसरे घर में सौम्य ग्रह शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध जैसे बैठ जाएं तो शुभ ग्रह हैं
ये इंसान को कम मेहनत में चीज़ें दिलवा देते हैं, तो इंसान को ज़्यादा पराक्रम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। दैट मीन्स ग्रह बैठे या ग्रह की दृष्टि पड़े, दोनों ही फल देती हैं। तो 9वें भाव में बैठ करके शुक्र महाराज आपको कम पराक्रम में आसानी से चीज़ें दिलवाएंगे। ये तो हुआ तीसरे घर का फल इनकी सप्तम दृष्टि से। अब 9वें घर में बैठेंगे तो आपके भाग्य को जगाएंगे। हालांकि ये इनके दुश्मन बृहस्पति का मालिकाना हक वाला घर है, लेकिन फिर भी जिस घर में जो ग्रह बैठता है उस घर का वो मालिक होता है, उस घर का फल उसे देना ही होता है। शुक्र महाराज आपको भाग्य से चीज़ें दिलवाएंगे। पहली चीज़, यहाँ से बैठ करके आपके तीसरे घर को अर्थात आपके पराक्रम में कमी लाएंगे। कम पराक्रम में ही आपको चीज़ें आसानी से सुलभ होने लगेंगी। तीसरा फल, यहाँ से जो दूसरा घर हो रहा है वो हो रहा है आपका कर्म क्षेत्र, 10वां घर। दैट मीन्स अपने कर्म क्षेत्र में आप कोई ऐसा काम करें जहाँ पर शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हो, या आप कह सकते हैं आपके कार्मिक एरिया को, कार्मिक क्षेत्र को तो ये बढ़ाएंगे। आप काम अच्छा करेंगे, काम से पैसे भी कमाएंगे। कुछ भी काम करें तो पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर वीनस से जुड़ा हुआ कोई काम करें तो और ज़्यादा बेहतर होगा आपको पैसा कमाने में। यहाँ से आपको शुक्र महाराज 10वें घर से इंसान का नेम, फेम, प्रतिष्ठा ये भी देखा जाता है। तो आपके लाइफ में शुक्र महाराज नाम, पद, प्रतिष्ठा ये भी आपको दिलाएंगे 10वें घर के रिजल्ट। और यहीं से जुड़े हुए काम करने से आपको धन भी दिला देंगे। अब अगर शुक्र महाराज आपकी कुंडली में 10वें घर में बैठे हो तो आपको 11वें घर को देखना है। यहाँ से दूसरा घर हुआ 11वां घर, जो कि लाभ भाव होता है। अर्थात अब आपका लाभ भाव मजबूत हो गया, आपको अपने जीवन में लाभ मिलते रहेंगे। शुक्रदेव क्योंकि सॉफ्ट प्लैनेट है, जहाँ बैठेंगे आपको कम एफर्ट में चीज़ें करवाएंगे, तो आपको अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला, शुक्र जिनकी कुंडली में 10वें घर में बैठते हैं वो लोग कम मेहनत में, रोज़ मेहनत नहीं करते, कभी कभी करते हैं, लेकिन उतने में ही वो उतना नंबर ले आते हैं जिससे वो पास तो हो जाते हैं, पास से ऊपर फर्स्ट डिवीज़न या टॉपर्स में आ जाते हैं। तो शुक्र महाराज कम मेहनत में आपको अच्छा काम करवा देंगे। प्लस 10वें घर में बैठ कर के शुक्र देवता की सप्तम दृष्टि पड़ रही है 4थे घर पे, तो आपका भूमि, भवन, वाहन और माता का सुख फिर से जागृत कर देंगे। तो 10वें घर से बैठ करके आपने अपने 11वें घर को मजबूत कर लिया। अब अगर शुक्र महाराज 10वें घर में बैठे हैं तो 11वें घर से काम आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ से आप कर सकते हैं काम, पहला कोई सोशल सोसाइटीज़, NGOs को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको धन लाभ होगा। या आप अपना NGO बना सकते हैं, अपना कोई क्लब लॉन्च कर सकते हैं, किसी क्लब में ज्वाइन करके जॉब कर सकते हैं, यहाँ से आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, इसी क्रम में 9वां घर जो होता है उससे लंबी यात्राएं देखी जाती हैं, हायर एजुकेशन देखी जाती है। तो शुक्र देवता जब अष्टम में बैठे हों या नवम में बैठे हों, तो आप अष्टम से जब दूसरा देखते हैं तो नवम होता है। आप कोई हायर एजुकेशन वाली जॉब कर सकते हैं या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जहाँ पर हायर एजुकेशन दी जाती हो। ऐसे ही पंचम घर है जहाँ पर आपको ग्रेजुएशन तक की जो एजुकेशन है वो दी जाती है, वहाँ से देखी जाती है। तो आपके शुक्र देवता अगर पंचम घर का फल दे रहे हैं तो आपको अप टू ग्रेजुएशन वाला कोई एजुकेशन कोर्स करना चाहिए, करवाना चाहिए, उससे आपको धन लाभ होगा। दूसरे घर से इंसान की प्रारंभिक शिक्षा देखी जाती है, तो आप कोई बच्चों वाला स्कूल खोल सकते हैं। चौथा घर जो होता है इंसान का हाई स्कूल और 12th तक का देखा जाता है, वहाँ से तो आप चौथे घर का फल लेने के लिए कोई स्कूल खोलने को सोच रहे हैं तो हाई स्कूल या +2 तक का स्कूल खोल सकते हैं। अब अगर शुक्र देवता आपकी कुंडली में 11th हाउस में बैठे हों, 11th हाउस किसका होता है? 11th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रॉफिट्स। यहाँ से बैठ करके आपके संतान भाव, ज्ञान भाव को शुक्र देवता अपनी सप्तम दृष्टि से मजबूत करेंगे। प्लस 11वां भाव आपका लाभ भाव मजबूत हो रहा है, आपके लाइफ में लाभ होगा ही होगा। प्लस शुक्र देवता जब यहाँ पे बैठ रहे हैं दैट मीन्स आपको महिलाओं से लाभ होगा। ऐसा हो सकता है कि आपकी सीनियर, आपकी कलीग्स, आपकी टीम लीडर महिलाएं हों और जो आपकी रिकमेंडेशन अच्छा करें। क्यों? क्योंकि आप देखने में अच्छे होंगे, बात करने में अच्छे होंगे और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। प्लस शुक्र जो होगा वहाँ पर आपको
महिलाओं के करीब ले आएगा और महिलाएं आपके करीब रहना चाहेगी, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो महिलाओं से आपको लाभ होगा। अब शुक्र देवता 11वें भाव में बैठ करके 12वें भाव का फल आपका मजबूत करेंगे। दैट मीन्स आपकी लाइफ में भोग विलास पर आप खर्च करेंगे। और 12वें घर में अगर किसी का शुक्र हो या 11वें घर में बैठा हो तो भी 12वें घर का फल दे रहे हैं शुक्र महाराज। तो इंसान, फिर से मैं कहूँगा कि अगर पेड़ के नीचे भी पैदा हुआ है तो अपनी घर, अपने गाड़ी, अपने बंगले, अपने समाज में वो रहेगा और अच्छा नाम करके अच्छा नेम फेम कमाएगा। राइट। अगेन शुक्र देवता जब 12वें घर में जाएंगे तो यहाँ के कारक होते हैं। शुक्र देवता 6वें और 12वें में यही एक ऐसे ग्रह है जो हमेशा अच्छा फल देते हैं। सो शुक्र महाराज के लिए 12th हाउस इज ए बेस्ट प्लेसमेंट। इंसान के जीवन में नाम, यश, प्रसिद्धि, सुख, सौभाग्य, समृद्धि पूरा भर देंगे और यहाँ से आपके लग्न को फिर से मजबूत करेंगे। दैट मीन्स इंसान अपने आप में भी पावरफुल रहेगा। लग्न जो होती है इंसान की ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपके कुंडली में आप 50 राजयोग लेके बैठे हों, लेकिन राजयोग को लेना किसने है? राजयोग को लेना तो लग्न को है। लग्न ही अगर कमज़ोर होगी तो 50 राजयोग लेकर के वो क्या करेगी? जब राजयोग अपना फल देना शुरू करेंगे तो लग्न कमज़ोर पड़ के अपना हाथ खड़े कर देगी। जिस प्रकार आप कोई कमज़ोर थैला लेकर के मार्केट में जाएं और उसमें 10 किलो सब्जी भर लें या 10 किलो उसमें सोना भर लें। आपको कहीं से सोना रोड पे कोई गिरा हुआ मिल जाए, 10 किलो सोना आप थैले में भर लिए, लेकिन थैला आपका कमज़ोर है, थैला आपका जीर्ण शीर्ण है, पुराना है, तो क्या हो 10 किलो थैले, 10 किलो सोना आप उस कमज़ोर थैले में लेके घर तक आ पाएंगे? रास्ते में ही आपका वो थैला फट जाएगा और सोना रोड पे बिखर जाएगा। तो आपकी लग्न मजबूत होनी चाहिए। अगर लग्न आपकी मजबूत है तो ही आपके कुंडली के सारे राजयोग आपको फलित होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब अगर लग्न देखेंगे तो मजबूत कब होती है? लग्न मजबूत होती है जब लग्न की डिग्री देखें। लग्न की डिग्री अगर आपकी 12 डिग्री से 18-20 डिग्री के बीच में है तो आपकी लग्न अच्छी है। यदि आपकी लग्न की डिग्री 15 डिग्री के आसपास है तो लग्न मजबूत है, बहुत अच्छी है। आपका लग्नेश अर्थात फर्स्ट हाउस में लिखी हुई राशि का जो स्वामी है वो अगर उच्च पे है, वो नीच का नहीं है, अस्त नहीं है, अपने मित्र के राशि में बैठा है या मित्र के साथ बैठा है तो भी आपकी लग्न बलवान मानी जाती है। आपके लग्न पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो भी लग्न बलवान मानी जाती है। तो लग्न मजबूत होनी चाहिए तो ही आप अपने जीवन में अच्छे फल, राजयोग जो भी लेके आए हैं उनको भोग पाएंगे। नहीं तो एक बूढ़े आदमी को आप बोलोगे ये बूढ़ा आदमी है, अब इसको हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं, सब लोग बोले हाँ ठीक है, लेकिन वो प्रधानमंत्री बन के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे काम कैसे कर पाएगा? क्योंकि अब तो बूढ़ा हो चुका है, उसके अंदर शक्ति ही नहीं बची है। सो वीनस जहाँ भी आपकी कुंडली में बैठे हैं वहाँ से दूसरे घर को देखें, उस दूसरे घर से आपको वेल्थ आएगी। और जहाँ बैठे हैं शुक्र महाराज उसको तो मजबूत करते ही करते हैं। क्लियर? आई होप अब आपको फंड कमाने के लिए, फंड अर्जित करने के लिए, पैसा अर्जित करने के लिए कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। कौन सा काम करें, किसके साथ करें जिससे आपके लाइफ में फंड आए। सो धन्यवाद। जय श्री राम। शुक्र को अच्छा रखें और शुक्र की वस्तुओं को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।